हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ी थी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बारे में आपने पढ़ लिया था। अब जो बचा है आपका वो है मैट्रिक्स। वो जो सेल्स आपकी वाइडली सेपरेटेड थी उनको फिल करने के लिए जो कंटेंट होता है वो होता है मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स आपका कहाँ फिल होता है? स्पेस बिटवीन द सेल्स फिल बाय मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेस जो सेल्स के बीच में है उनको कौन भरता है? आपका मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर आपने पढ़ा है फाइबर्स होते हैं। 3 तरह के फाइबर्स के नाम मैंने आपको बताए थे, कोलेजन, इलास्टिक और आपका एक और फाइबर था, कौन सा था? इलास्टिक, कोलेजन और थर्ड जो आपका नाम था वो रेटिकुलर फाइबर था आपका। ठीक है, तो अब जो ये मैट्रिक्स है उसके अंदर आपकी 2 चीज़ें होती हैं, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं वो। द मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर कॉल्ड द ग्राउंड सेल। अब सेल्स और फाइबर्स के बीच का जो स्पेस है उसको जो फिल करेगा उसको आप क्या बोलेंगे? ग्राउंड सब्सटेंस। और वो क्या होता है? आपका वाटर होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड यानी आपकी शुगर होती है, और आपका हाइलुरोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये वाटर और ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं ये क्या करते हैं? ये ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होगा? आपका वाटर होगा, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, सेल्स होंगी, बीच में आपके फाइबर्स होंगे। ये सारा सामान आपका उसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब जो ये हमने नाम पढ़ा है हाइलुरोनिक एसिड, ये क्या होता है? ये एक तरह का एसिड होता है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है नेचर के अंदर। म्यूको मतलब म्यूकस, पॉली मतलब ज़्यादा, सैकेराइड यानी शुगर यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसा ये एक क्या होता है? एसिड होता है जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के, और जो किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज बाइंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग एजेंट, जो जोड़ने का भी काम करता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो ये आपका किसके बारे में था? इस एसिड के बारे में, कि एक ऐसा एसिड है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है नेचर के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाता है, और ये आपका क्या करता है? प्रोटेक्शन और बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, म्यूकस और बहुत सारे शुगर यूनिट से आपका ये मिलके बना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपने जो पढ़ना है इसके बारे में वो है आपके फाइबर्स। फाइबर्स आपके क्या होते हैं अब उसके बारे में पढ़ना है। 3 तरह के फाइबर हम पढ़ते रहे हैं जब से मैट्रिक्स के बारे में, इलास्टिक, आपके कोलेजन और रेटिकुलर। तो ये जो फाइबर्स हैं ये सेल के ही प्रोडक्ट हैं। कौन सी सेल से आपके? ये मैंने बताए थे, वहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, ये आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल इनको प्रोड्यूस कर रही थी। तो फाइबर्स आर द सेलुलर प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू सेल आपकी जो फाइब्रोब्लास्ट थी वो क्या कर रही थी? इनको सिक्रीट कर रही थी, बना रही थी किनको? फाइबर्स को। ठीक है, तो यही आपने फाइबर की डेफिनेशन में भी लिखना है कि ये सेलुलर प्रोडक्ट ही हैं जो बनाए जाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू सेल से ही। ठीक है, टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं, 3 तरह के होते हैं ये। कौन कौन से? कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपने पढ़ना है कि कहाँ कहाँ या क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलेजन फाइबर के बारे में। कोलेजन जो फाइबर है इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा? कोलेजन प्रोटीन। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। ठीक है, इन तीनों में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होगा वो आपका कौन सा होगा? कोलेजन फाइबर होगा। ठीक है, इनटू द बॉडी इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है वो कौन सा होता है? आपका कोलेजन फाइबर होता है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये क्या करेगा? सेल को स्ट्रेंथ ही देगा ना। तो सो गिव द स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए क्या काम ही क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। सबसे पहली बात, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होगा? कोलेजन प्रोटीन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है तो इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू का क्या प्रेजेंट ये प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब जो कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? ये कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, आपका बोन में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, टेंडन में प्रेजेंट होता है, और आपका लिगामेंट के पास। ठीक है, कार्टिलेज, बोन, स्किन, टेंडन और लिगामेंट, यहाँ पे आपका कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो फाइबर है वो है इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इलास्टिक फाइबर इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। जो इलास्टिक फाइबर है वो किस प्रोटीन से बना है? आपका इलास्टिन प्रोटीन से बना है। इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी। इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की? टू स्ट्रेच अप। ठीक है, स्ट्रेच करने की, अप टू 150 ऑफ देयर रिलैक्स्ड लेंथ।
ठीक है, यानी स्ट्रेचिंग की पावर है तो ये क्या कर सकता है, स्ट्रेचिंग की पावर का ही इस्तेमाल करता है। इलास्टिक जैसा नाम है, इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कितना आप किसी टिश्यू को या किसी स्पेस को स्ट्रेच कर सकते हो वो ये चीज़ देगा। जो भी आपकी लेंथ है उसका 150% ही आपको क्या, स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, तो आपका ये स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे आप स्किन को देखिए ऐसे ऐसे पुल करते हो। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेचिंग पावर ही है ना, इसकी वापस से अपनी उसमें चले जाना, पोजीशन में चले जाना। तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है। लंग्स भी देखिए जैसे ही आपकी एयर फिल होती है लंग्स में तो ये क्या हो जाते हैं, आपके फूल जाते हैं, और जैसे ही एयर इनसे बाहर निकल जाती है तो ये वैसे अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं। आर्टरी है, आर्टरी में से अगर ब्लड ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो वो उतनी ही क्या हो जाएगी, आपकी डायलेट हो जाएगी, और जितना कम होगा वापस वो अपनी ही पोजीशन में आ जाएगी। ऐसे ही वेन्स है आपकी। तो बॉडी की ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका इलास्टिक फाइबर देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेचिंग की पावर है। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर जो फाइबर है ये आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी और स्ट्रेंथ भी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को। रेटिकुलर फाइबर इट गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कोलेजन फाइबर। ठीक है, जैसे कोलेजन फाइबर आपको स्ट्रेंथ देता है वैसे ही रेटिकुलर फाइबर भी आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, स्प्लीन के अंदर, किडनी के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपका रेटिकुलर फाइबर आपको देखने को मिलता है, स्प्लीन, किडनी और लिम्फ नोड के अंदर। तो ये लोकेशन के साथ आपने लिखने हैं आपके ये फाइबर्स। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्टिव टिश्यू था उसकी मेन जो इंट्रोडक्शन थी, देखो अब तक आपने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर के अंदर उसकी 5 टाइप की सेल आपने पढ़ ली और फाइबर्स पढ़ ली 3 तरह के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके से क्लासीफाई है वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ठीक है, थैंक यू गाइज, नेक्स्ट बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर।